स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आज के इस वीडियो में हम जैक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 10th के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपको बताने वाले हैं, जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देख सकते हैं 4 बार पूछा जा चुका है, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन का नाम देख सकते हैं 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव के किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे क्यों। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी का आंसर बताने वाले हैं, कैसे लिखना है वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। यदि आप चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा से जुड़ी हुई और अधिक जानकारी आप हमसे लें तो आप हमारे जो है वो इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करके आप वहाँ पर हमको मैसेज कर सकते हैं। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर इन सब का PDF भी पा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान देना है। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव के किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे जिसके निम्नलिखित कारण थे, है ना। आप यहाँ पे क्योंकि की जगह लिख सकते हैं कि जिसके निम्नलिखित कारण थे, जिसमें से पहला कारण हम लोग लिखेंगे श्रम की लागत कम थी। कोई दिक्कत है? चलिए क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार किया जा सकता था, है ना। कहने का मतलब क्या है ना कि जो यूरोपीय शहरों के बड़े बड़े सौदागर थे, यानी जिसके पास पैसा था, वो गांव के किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे थे। जिसका कारण क्या था? जिसका कारण यही था कि जो गांव के श्रमिक थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम पैसे पर काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो कौन नहीं चाहता है कि कम पैसा पर जो काम करे उसी से काम करवाए, है ना। तो इसलिए जो है वे गाँव के किसानों और कारीगरों से क्या करने लगे, वो काम करवाने लगे। कौन? तो यूरोपीय शहरों के बड़े बड़े सौदागर, है ना। तो पहला कारण था कि श्रम की कम लागत थी, यानी कि वो सस्ते दामों में जो है वो काम कर देते थे गांव के किसान, है ना। दूसरा कारण देख सकते हैं शहरी गिल्डों के नियम, है ना। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब शहरी गिल्डों के नियम क्या समझना है। लिखता है कि शहरों में गिल्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्मकार संगठन, है ना। जैसे कि देखिए हर एक चीज़ का कोई ना कोई संगठन होता है ना। जैसे कोई टीचर रहता है तो टीचर का भी एक संगठन होता है। जैसे एक स्टूडेंट होता है तो आप जब हायर क्लास में जाइएगा ना, 12th में, ग्रेजुएशन में, तो वहाँ स्टूडेंट का भी एक संगठन होता है। उसी तरह से काम करने वालों का भी देख सकते हैं यहाँ पे एक संगठन होता है, जिसको क्या कहा गया, शहरों में गिल्ड, है ना। अब उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने क्या कि जो गिल्ड थे उन्होंने क्या किया, तो सख्त नियमों के कारण उत्पादन महंगा और सीमित था। कहने का मतलब कि वो जो कर्मकार संगठन था ना, उन्होंने बहुत सारे नियम ला दिए जो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, कड़े थे, बहुत ही ज़्यादा सख्त था। और सख्त नियम के कारण क्या हो गया, जितने सारे काम करने वाले थे ना वो अब महंगे हो गए। कहने मतलब कम दाम पर काम करना नहीं चाह रहे थे। ठीक, अब वो जब कम दाम पर काम करना नहीं चाहेंगे तो यूरोपीय जो सौदागर रहेंगे वो कहाँ जाएंगे, जो कम दाम पर काम करने के लिए तैयार हो जाए। और वो काम कौन करता है, तो वो करते हैं गांव के किसान और कारीगर। तो यही कारण था कि वे सभी जो है वो गांवों के किसानों और कारीगरों की ओर क्या हुए, दौड़े। चलिए तीसरा कारण हमारा क्या था, तो ग्रामीण कारीगरों का कौशल। देखिए जो हमारे ग्रामीण जो कारीगर थे वो बहुत ही ज़्यादा कौशल थे, उसके पास ज़्यादा नॉलेज था। तो कोई भी चाहेगा कि नॉलेज वाला आदमी काम करे। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ग्रामीण कारीगर विभिन्न प्रकार के सामान बनाने में कुशल थे और उन्हें आसानी से प्रशिक्षित किया जा सकता था। कहने का मतलब यदि उसे कुछ भी बोल दिया जाएगा ना कि इस काम को ऐसे करो, तो वो एकदम मस्त ढंग से कर देता था। कौन? तो गाँव के कारीगर। तो इसलिए वे गाँव के किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। कौन? तो सौदागर लोग। कौन? बड़े और अमीर सौदागर लोग। चौथा और पांचवा, 5 कारण लिखेंगे, पांचों में से आपका 5 नंबर मिल जाने वाला है। चलिए पहला था, ये 4th नंबर क्या है, तो मांग बढ़ी। अब ये मांग क्या बढ़ी, देख सकते हैं वैश्विक व्यापार में वृद्धि के कारण यूरोप में वस्त्र, कांच और धातु के सामानों की मांग बढ़ गई। यह उत्पादन बढ़ाने के लिए ग्रामीण श्रमिकों को जोड़ने का बड़ा कारण बना। कहने का मतलब क्या है कि लोगों की मांग समय के साथ बढ़ती गई, है ना। लोगों को किसका मांग बढ़ गया, वस्त्र का, कांच का और धातु से बने सामानों का, है ना। बहुत ज़्यादा मांग बढ़ गया। अब मांग बढ़ गया तो अधिक से अधिक लोगों का जरूरत पड़ेगा ना। तो अधिक से अधिक लोग कहाँ मिलेंगे, तो अधिक से अधिक लोग उस समय गरीब थे, किसान थे, गांव के कारीगर थे। तो उन्हीं लोगों से क्या किया जाने लगा, काम करवाया जाने लगा। चलिए लास्ट कारण हम लोग लिखेंगे 5वां नंबर का, क्या लिखेंगे, कच्चे माल की उपलब्धता। यानी गांव के पास कच्चे माल की आसानी उपलब्धता थी जिससे उत्पादन सरल हो गया। आपको पता होगा कि उत्पादन में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कच्चे माल। अब कच्चे माल मतलब क्या है कि जैसे आपको बनाना है, क्या आपको बनाना है, जैसे मान लेते हैं कि चीनी, तो चीनी के लिए कच्चा माल कौन सा हो गया, गन्ना हो गया। समझ में आ रहा है कुछ। जैसे कि आपको बनाना है आटा, तो आटा के लिए कच्चा माल कौन सा हो गया, गेहूं। तो उसी तरह से किसी भी चीज़ को तैयार करने के लिए जो चीज़ का ज़रूरत पड़ता है उसी को बोलते हैं कच्चा माल। तो गाँवों में बहुत आसानी से कच्चा माल उपलब्ध हो जाता था। तो गाँव में जब उपलब्ध हो जाया जाता था तो किसानों को काम देना पड़ेगा ना, तभी ना वो आराम से काम करेंगे। क्योंकि सबको चाहता है कि नज़दीकी आदमी से ही काम करा दें, क्योंकि दूर से आप लाइएगा काम करने वाला तो वो भाड़ा भी उसको देना पड़ेगा, प्लस में
खाना भी खिलाना पड़ेगा। लेकिन जब अगल बगल वाला रहेगा तो भाड़ा कहाँ से लगेगा, उसका जो सिर्फ काम करने का पैसा रहेगा वही देना पड़ेगा ना। तो ये था 5 प्रमुख कारण, बस आपको इतना ही लिखना है, आपको 5 का 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो इसी तरह से हम आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चन लाएंगे, तकरीबन 10 क्वेश्चन हर एक चीज़ से लाएंगे ना, चाहे वो आपका मैथ हो, विज्ञान हो, सोशल साइंस से आपको हम देने वाले हैं ज़्यादा क्वेश्चन, तकरीबन 20 क्वेश्चन देंगे, ठीक है। इसी तरह से हिंदी का भी, इंग्लिश का भी, हर एक सब्जेक्ट का लाएंगे। तो आप जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग जितना प्यार दीजिएगा हम आपके लिए उतना ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो आप हमारे चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप हमें वहाँ भी जो है वो पूछ सकते हैं क्वेश्चंस को, हम भी आपको फॉलो बैक दे देंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में नए क्वेश्चन के साथ।